नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे के बुक से गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। और देखिए दोस्तों, यह जो है प्रश्नावली जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो है इस प्रश्नावली को हम करते रहेंगे, ठीक है। और जब यह प्रश्नावली ख़त्म होगा तो इस पे एक टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाहते हैं कि इसका टेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2-2 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक है -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। और हल में जो है क्या करेंगे, देखिए अब जो है कोई रेखाखंड ए और बी है। फिगर को समझ लेते हैं। कोई रेखाखंड ए बी है, ये है और ये बी है, ठीक है। तो ए बी रेखाखंड है और कह रहा है कि ऐसे अन्य बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनको सम त्रिभाजित 3 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो कम से कम इस पे जो है 2 बिंदु लेना पड़ेगा जिससे कि यह 3 बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो एक बिंदु हमने यहाँ पे बैठाया और एक बिंदु यहाँ पे बैठाया, तो 1 2 3 यानी कि 3 भागों में बट गया। तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी बिंदु, ठीक है। और इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्यू बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का निर्देशांक लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक है 2 अब माइनस में 2, ठीक है। और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 7 माइनस में और क्या है 4, ठीक है। ये बी बिंदु का निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को जो है पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए कि यह रेखाखंड एकदम बराबर बराबर भागों में विभाजित है, ठीक है। बराबर बराबर भागों में विभाजित है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए पी बराबर हो जाएगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी के, होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में कि मान लीजिए या माना ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है, एक रेखा खंड है, एक रेखाखंड है जो P और Q बिंदुओं पर सम त्रिभाजित होती हैं, जो P और Q बिंदुओं से सम त्रिभाजित होती है, सम त्रिभाजित होती हैं, ठीक है। लिख लिया होती हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब सम त्रिभाजित होती हैं तो ये क्या हो जाएंगी कि ए पी बराबर हो जाएगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी के। और ये जो है तीनों खंड जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो ये बताइए, अगर P का जो है हम लोग अनुपात देखें तो P इधर से 2 नंबर पे है और इधर से 1 नंबर पे है, तो P का जो है अनुपात हो जाएगा 1:2, ठीक है। और इसी तरह से Q का अनुपात देखा जाए तो Q का अनुपात इधर से 2 नंबर पे है और इधर से 1 नंबर पे है, तो ये 2:1 के अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु P क्या करेगा, तो ए क्यू को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। अब जो है
अब जब हम लोग को अनुपात मिल गया तो आराम से जो है P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, P के निर्देशांक यहाँ पे लिख देंगे, P के निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, P के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 x2 अब प्लस में m2 x1, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा m1 और प्लस में m2, ठीक है। तो ये हो जाता है x के लिए, ठीक है, x का निर्देशांक। और y का निर्देशांक के लिए क्या होता है, y निकालने के लिए m1 y2 अब प्लस में m2 y1 अपान में जो है क्या हो जाता है m1 अब प्लस में m2, ठीक है। तो इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम क्या कहेंगे, तो इसको x1 कहेंगे, ठीक है, और इसको जो है y1 कहेंगे, और इसको y1 y2 x2, इसको x2 कहेंगे ना, x2 और y2 कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मान रख देते हैं इसमें। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको m1 मान लेते हैं और इसको जो है m2 मान लेते हैं। तो m1 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 का मान हो जाएगा 1 इंटू जो है x2 का मान कितना होगा, तो माइनस में 7। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि x2 का मान माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू कितनी है, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और इंटू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू है 2, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो m1 तो यानी कि 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ के, तो आगे बढ़ के इसको लिख सकते हैं 1 का -7 से गुणा करेंगे तो माइनस में 7 आएगा, और प्लस में 2 गुणे 2 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस में 7 है, प्लस में 4 है, तो चिन्ह विपरीत है, तो यह घट जाएगा, और 7 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 3, और चूंकि चिन्ह माइनस का ज़्यादा है तो इसलिए आएगा माइनस में 3, और बट्टे में जो है 3। तो ये जो है 3 से 3 कैंसिल होगा एक बार में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1, ठीक है, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल एक बार में, तो -1 यानी कि x की वैल्यू हो गया -1। यहाँ पे हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पे देखिए m1 का मान रखेंगे, तो m1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू y2, तो y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y2 का मान, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फिर प्लस, और फिर लिखेंगे m2 का वैल्यू, तो m2 की वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, और इंटू y1, तो y1 की वैल्यू है माइनस में 2। अब बट्टे में जो क्या हो जाएगा, तो एक संबंध है, एक प्लस 1 + 2 होगा ना। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस में 2 दूना 4, और देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ क्या चिन्ह आएगा माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग तो 4 में से 4 जा 0, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ जो है x और y का निर्देशांक निकल गया, x y निर्देशांक निकल गया। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, तो P बिंदु का निर्देशांक हो गया कितना, -1 और 0, ठीक है, -1 और 0, ये P का निर्देशांक हो गया -1 और 0, ठीक है।
अब Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो Q का निर्देशांक देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे AB को Q जो है AB रेखाखंड को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमने थोड़ा गलती कर दिया है। यहाँ लिखेंगे बिंदु P AB रेखाखंड को, ठीक है ना, AB रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। मैंने पहला जो बताए थे P बिंदु, तो P बिंदु क्या करेगा, AB रेखाखंड को ना एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे AB को जो है एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब यहाँ पे देखिए Q बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं अब हम लोग। तो अब Q बिंदु जो है क्या करेगा, तो AB रेखाखंड को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा ना। यहाँ पे देखिए Q जो है दूसरे स्थान पे है इधर से, तो 1 2, तो 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा Q, ठीक है। तो अब इस प्रकार जो है अब यहाँ पे हम लोग जो है फिर इसका निर्देशांक Q का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे Q का निर्देशांक बराबर, Q के निर्देशांक बराबर यहाँ पे लिखेंगे Q का निर्देशांक बराबर हो जाएगा क्या, वही x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 x2 यही सूत्र होता है, और m2 ये अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे प्लस वाला, ठीक है। तो m1 x2 अब प्लस में m2 x1, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा m1 अब प्लस में m2, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है निकालना हो तो क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा m2 x1 अब प्लस में m2 x1 भी लिख सकते हैं, y1 मैंने ये जो है 2 रहेगा तो y1 रहेगा, ठीक है। और फिर ये जो है m1 रहेगा तो y2 रहेगा, बस इतना ही अंतर है इसमें। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं m1 अब प्लस में m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मान भर दीजिए यहाँ पे, ठीक हो। तो अगर मान भरते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर, तो m1 का मान भरेंगे तब m1 का मान यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा और m2 जो है 1 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू वही रहेगा -7, तो यहाँ पे x2 के जगह पे -7 रखेंगे। अब प्लस में m2, तो m2 का मान अब 1 हो जाएगा, और m2 जो है x1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या लिखेंगे, तो बट्टे में लिखेंगे m1 यानी कि 2, अब प्लस में जो है m2 यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 7 दूना 14 माइनस में 14 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 गुणे 2, तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब बट्टे में जो अब क्या लिखेंगे, तो 2 अब प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस में 14 अब प्लस में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और माइनस में हो जाएगा कितना 12, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, 3 चौका 12 यानी कि 4, यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू 4, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 4, अब वो भी किस में, माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x की वैल्यू -4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा m2, तो m2 का मान कितना लेंगे हम लोग 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y1, तो y1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। और प्लस में जो है क्या हो जाएगा m1, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और y2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो बट्टे में जो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 अब प्लस में 1, तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 2, और यहाँ पे जो है प्लस में जो है 4 दूना 8, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 घटा लेंगे, तो 8 में से 2 जा 6, अब बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 दूना 6 2, तो जो है y की वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो इस प्रकार p का निर्देशांक कितना निकला, तो इस प्रकार p का q का निर्देशांक हो जाएगा भाई, माइनस में जो है x की वैल्यू माइनस में 4 है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो -4 हो जाएगा।
और दूसरे नंबर पे जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि q का निर्देशांक हो गया -4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः आंसर में कि अतः -1 और 0, ठीक है, तथा -4 और 2 बिंदुओं P तथा Q के निर्देशांक है। P तथा Q के निर्देशांक है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे पहले जो भी सवाल है ये आपका आंसर हो जाएगा, और इससे पहले जो भी सवाल है इस प्रश्नावली के और इस सीरीज के सभी सवालों को देख लीजिएगा और इसको जो है नोट भी करते जाइएगा और इसको जो है प्रयास कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि सर इसका टेस्ट होना चाहिए, तो हम संडे को इसका टेस्ट पेपर भी बना के अपलोड कर देंगे और आप लोग जो है टेस्ट का जो है रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।